बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई, बल्कि आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेके आई हूँ। आज मैं आपको चूल्हे को साफ़ करने का तरीका बताऊंगी और घर में ही रखी हुई चीज़ से चूल्हे को किस तरह शीशे की तरह चमकाया जा सकता है, वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना है और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सरफ़ लिया है। सरफ़ आप कोई सा भी ले सकती हैं। तो मैंने थोड़ा सा सरफ़ लेके इसके ऊपर अच्छी तरह से छिड़क दिया है, कोई भी जगह छूटने ना पाए। आपने सरफ़ को अच्छी तरह से ऊपर छिड़कना है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा सिरका लिया है, जो कि मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके फैला दिया है। इसके बाद आप एक स्क्वाश ब्राइट ले लें और स्क्वाश ब्राइट की मदद से आप आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुतासरा चूल्हे पर आपने सरफ़ और सिरके को फैला देना है अच्छी तरह से, ताकि कोई जगह छूटने ना पाए। इसके बाद मैं घर में ही रखी हुई चीज़ जो कि हार्पिक होता है, तो उसको थोड़ा सा इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। थोड़ा सा हमने अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं करना बस। इसके बाद इसको भी मैं स्क्वाश ब्राइट की मदद से मुतासरा जगह पे फैला दूंगी। अच्छी तरह से फैलाने के बाद मैं इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। मैंने पूरे चूल्हे पर अच्छी तरह से सरफ़, सिरका और हार्पिक को फैला दिया है और मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे अब रेस्ट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और 20 मिनट के बाद हम इसे दोबारा देखेंगे। जनाब 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सरफ़ और फैला दूंगी, क्योंकि ये खुशक हो चुका था इस वजह से, और थोड़ा सा पानी का छिटा भी लगा दूंगी। और स्कोरर की मदद से आप इस तरह के स्कोरर ले लें और उसकी मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से आपने रब करना है। और देखें बिल्कुल आसानी के साथ इसकी सारी मैल कुचेल, गंदे दाग सब कुछ उतरता जा रहा है और बहुत ही आसानी से उतर रहा है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही। तो आपने भी इसी तरह करना है। घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं हर वक्त, तो आप बाआसानी चूल्हे को शीशे की तरह चमका सकती हैं। कोई इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आप हर तीसरे चौथे दिन इस तरह आप अपने चूल्हे को साफ़ रख सकती हैं। इसके किनारे हम छुरी की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके पेच इतने बारीक हैं कि वहाँ पर हमारा स्कोरर नहीं जा पा रहा। तो इस वजह से मैं छुरी की नोक की मदद से इसकी अच्छी तरह से सफाई करूँगी। और ये माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल शीशे की तरह चमकेगा। आप इसमें अपना फेस भी देख सकते हैं बआसानी। और बहुत ही आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं था। बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है कि चूल्हा किस तरह साफ़ किया जाता है। तो जनाब चूल्हे की सफाई हो चुकी है, दाग धब्बे अच्छी तरह से रिमूव हो चुके हैं। तो अब हम एक सूती कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। सफाई के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से चूल्हे को पहले की तरह सेट कर देंगे। इसके ऊपर जो चीज़ें लगी हुई थी हम वो भी साफ़ करके अच्छी तरह से दोबारा लगा देंगे। इस पर भी हम अच्छी तरह से कपड़ा मार लेंगे ताकि ये भी साफ़ सुथरा हो जाए। तो इसके ऊपर एक और स्टैंड होता है, हम उसको भी साफ़ करके लगा देंगे। तो माशाल्लाह हमारा चूल्हा बहुत ही ज़बरदस्त चमकदार शीशे की तरह हो गया है और बहुत ही आसान टिप थी। घर में ही रखी हुई चीज़ों से हमने चूल्हे को बिल्कुल शीशे की तरह चमका दिया है। इसी तरह करके हम पूरा चूल्हा इसी तरह साफ़ कर लेंगे। छोटा चूल्हा भी हम इसी तरह साफ़ करेंगे, बिल्कुल शीशे की तरह चमका देंगे। चूल्हे का दूसरा हिस्सा भी हम इसी तरह साफ़ कर लेंगे। सेम मेथड है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप इसको दोबारा देख सकते हैं। उन्हीं चीज़ों से हम इसको भी इसी तरह सफाई करेंगे और माशाल्लाह ये भी साफ़ सुथरा शीशे की तरह चमकेगा। और इसी तरह हम छुरी की मदद से इसके भी किनारे साफ़ कर लेंगे और ये भी बहुत साफ़ सुथरा हो चुका है। तो माशाल्लाह आज हमारा चूल्हा तो ऐसे चमक रहा है जैसे 14वीं का चाँद चमकता है। तो माशाल्लाह चूल्हों की सफाई बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है और बहुत ही आसान टिप्स मैंने आपसे शेयर की है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।